सो हेलो एंड वेलकम टू गुड रमन। इस वीडियो में जानेंगे एसएससी जेई की पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको किस तरीके से भरनी है, क्या कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये एक यूज़फुल वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। इस वीडियो से आपकी काफ़ी कुछ हेल्प हो सकेगी। तो ये है जेई 2022 के लिए वैकेंसी का चार्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये कोड लिखे हुए हैं यहाँ पर ए से लेकर एन तक। इनको आपके जो पोस्ट प्रेफरेंसेस आपका जो मई में खुलेगा उसके अंदर आपको भरने हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो एसएससी है वो आपका जो डीवी है और जो आपका मेडिकल है वो नहीं कराएगी। ये अब एसएससी की ज़िम्मेदारी नहीं है। एसएससी की ज़िम्मेदारी है आपको आपका डिपार्टमेंट अलोकेट कर देना। तो आपका जो मेडिकल है, आपका जो डीवी है, वो जिस डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी डिपार्टमेंट के हवाले होगा, यानी डिपार्टमेंट खुद से ही लेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल आपको अलोकेटेड नहीं किया जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट आपको कहेगा, बेसिकली डिपार्टमेंट आपको यही कहता है कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से आप अपना मेडिकल करा लीजिए। तो वहीं का परफॉर्मा पे आपका साइन होने के बाद आपको मेडिकल आपका कंफर्म हो जाएगा और डीवी भी वहीं की कोई अथॉरिटी आपकी ले लेगी। अभी एसएससी की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो एसएससी आपसे प्रेफरेंस मांग रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, उस डिपार्टमेंट को आप भरिए। फिर उस डिपार्टमेंट से डायरेक्टली आपको ईमेल आ जाएगा आपके फाइनल रिजल्ट के बाद कि आप 15-20 दिन के अंदर हमारे पास आइए, अपना डीवी करा लीजिए और 1 महीने के अंदर अपना मेडिकल करा लीजिए और 2 या 3 महीने के अंदर आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आपके घर पे आ जाएगा। ये अब एसएससी की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपके डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का ज्वाइनिंग लेटर पहले आ जाए, किसी का ज्वाइनिंग लेटर आने में 5 से 6 महीने लग जाएँ। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए बनी हुई है। कुछ पोस्टों को हम हाईलाइट कर देते हैं, जैसे कि है बीआरओ की पोस्ट। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये बीआरओ वाली पोस्ट और एमईएस और डीजीक्यूए नेवल की पोस्ट। इन 2-3 पोस्टों को हम लोगों ने अलग से हाईलाइट किया है क्योंकि ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है जो बॉक्स में दिखाए गए हैं, इनके लिए बीटेक एलिजिबल है। ओके, बीटेक या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है और साथ में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। मे बी आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो या आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, दोनों ही मान्य हैं। बस एक इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो आपका मान्य नहीं होगा कि आप किसी कॉलेज में टीचिंग करा रहे हैं और आप कह देंगे कि हमारे पास डिप्लोमा के बाद 2 साल एक्सपीरियंस है, वो आपका मान्य नहीं होगा। डिप्लोमा के बाद आपने 2 साल किसी प्राइवेट कंपनी में काम किया हो कम से कम, या फिलहाल भी आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बीटेक आपने की हुई है तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ है तो ये जो पोस्ट हैं ये आप लोगों के लिए नहीं है, डिप्लोमा वालों के लिए ये पोस्ट नहीं है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी ही आप इनको भर पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके पास केवल डिप्लोमा है तो क्या कुछ आपकी प्रेफरेंसेस रहनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। देखिए, इशिहारा का एक टेस्ट होता है, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा या फिर आप किसी मेडिकल हॉस्पिटल से भी करा सकते हैं। लेंसकार्ट का शोरूम आपके अगल बगल है तो वहाँ पे भी आप फ्री में इसको चेक करा सकते हैं। तो इशिहारा का टेस्ट होता है, 24 से 36 प्लेट्स होती है, उसमें आपको नंबर पढ़ने होते हैं। उनमें एक में भी अगर आप गलती कर देते हैं तो आपका जो सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है वो आपको कलर ब्लाइंडनेस प्रूफ कर देता है और वहाँ से आप कलर ब्लाइंडनेस के लिए नॉट सूटेबल हो जाते हो। ठीक है जी, तो ये आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, सिर्फ इन दोनों ही पोस्ट में आप भर पाएंगे जो कि है CPWD का डिपार्टमेंट। ठीक है जी, अगर आप सिविल के हो तो आपको ये भरना है, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो आपको ये भरना है। तो आप C या D भरोगे और पूरे फॉर्म को खाली छोड़ दोगे। ठीक है जी, क्योंकि आप जो है कलर ब्लाइंडनेस है। क्योंकि बाद में अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट अलोकेट होता है और वहाँ के मेडिकल में आप छट जाओगे तो आपको नुकसान ही होना है। हालांकि आप रिस्क ले सकते हैं, बाकी प्रेफरेंसेस भी डाल सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद भी। बाकी हॉस्पिटल में आप क्या करते हैं, क्या जुगाड़ लगाते हैं, वो आपके हाथों में है। हाँ, एसएससी आपका मेडिकल नहीं ले रहा है तो आपके नियरेस्ट सरकारी हॉस्पिटल में ही आपको मेडिकल कराना है, तो वहाँ पर आप क्या जुगाड़ लगाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कलर ब्लाइंडनेस होने के बाद भी
आप बाकी के प्रेफरेंसेस को भर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप सी या डी, अगर आप सिविल से हैं तो आप अपनी प्रेफरेंस में डी कोड डालेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से हैं, दोनों ही इसमें एलिजिबल होते हैं, तो आप इसमें सी डालेंगे और बाकी पूरे फॉर्म को खाली छोड़ देंगे। क्योंकि बाद में अगर आपको डिपार्टमेंट अलोकेट होगा, आप डीवी कराओगे, आप मेडिकल कराओगे और उसके बाद भी आपको जॉइनिंग नहीं मिलेगी क्योंकि आप कलर ब्लाइंडनेस पीपल हो। ठीक है जी। तो अगर आप एक कलर ब्लाइंडनेस पीपल हो तो आपको तो भैया सिर्फ CPWD ही मिलेगा। अब लोग बात करते हैं कि अगर आप एक डिप्लोमा कैंडिडेट हो और अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो कैसे आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी है। ठीक है जी। बीटेक अगर आपके पास है तो थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों BRO और MES और DGQA इनेबल को भी कंसिडर करेंगे। फिलहाल डिप्लोमा वालों की बात करते हैं। बीटेक वाले हैं तो वीडियो में आप आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए जी, डिप्लोमा है अगर आप और आप कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं है तो किस तरीके से आपको प्रेफरेंस डालनी है। ठीक है जी। तो देखिए जी, अगर आप सिविल वाले हो तो पहले सिविल को कंसिडर करते हैं। तो आपका डिपार्टमेंट है CPWD, फिर आपको सिविल में मिलेगा CWPRS, फिर आप सिविल में आपको मिलेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, और फिर आप सिविल वाले हो तो आपको मिलेगा NTRO। इसमें आपके किस तरीके से आप चॉइस रहनी चाहिए। ठीक है जी। पहले बात करेंगे CPWD की। तो देखो, CPWD एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपको होम पोस्टिंग भी दे सकता है। ठीक है जी। जैसे कि मान लीजिए आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको देहरादून भी मिल सकता है। देहरादून में भी CPWD का ऑफिस है और IIT के साथ भी ये इनका जो संबंध है, तो आपको मे बी IIT भी मिल सकता है। पॉसिबल चांस है कि आपको अपना होम स्टेट मिल जाए। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में भी इनकी ब्रांचेस हैं। चलिए देख लेते हैं कि हम CPWD में कहाँ कहाँ आपके ऑफिस पड़ेंगे। राइट। तो CPWD के स्टेशंस की बात करें तो आप देखेंगे अगरतला, आगरा, अहमदाबाद, और ये पूरी लिस्ट आपके पास है। यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो देखिए, हर जगह, लगभग हर ही जगह आपका CPWD है। तो अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो ये पॉसिबली चांस है कि आपको अपना होम स्टेट ही मिल जाए। तो CPWD आप अपनी प्रेफरेंसेस में सबसे ऊपर रख सकते हैं। तो इसका जो डिपार्टमेंट होगा आपके लिए होगा D। तो सबसे पहले अपनी प्रेफरेंसेस में आपको डालना है D। अगर आपका रीज़न है आपको अपनी होम पोस्टिंग चाहिए, जो कि बहुत से जो कैंडिडेट है उनकी यही डिमांड रहती है कि हमें होम पोस्टिंग चाहिए। अब आपको अपना होम राज्य मिल जाए तो उससे बढ़िया और क्या ही बात हो सकती है। लेकिन आपके नंबर इसमें अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप ही के राज्य के अगर किसी दूसरे बंदे के आपसे ज़्यादा नंबर होंगे तो उसको होम पोस्टिंग मिल जाएगी। और अगर आपके होम पोस्टिंग में, यानी कि अगर आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में सीट है ही नहीं, तो आपको वो डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, आपको कोई दूसरा राज्य मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये आपका होगा CPWD। उसके बाद मैं बात करूँ CWPRS, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। अगर आप इसको चॉइस करते हैं, जो कि है ये इसका पोस्ट कोड G, तो इसको मैं बता दूं कि इसकी जो पोस्टिंग होगी वो होगी पुणे में। ठीक है जी। तो इसकी हमेशा ही पुणे में पोस्टिंग होगी, इसमें कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, इसका कोई और डिपार्टमेंट का ऑफिस नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको सबसे लास्ट में आप डाल सकते हैं अगर आपको पुणे में ज्वाइनिंग नहीं चाहिए। ज़िंदगी भर आपको पुणे में ही रहना पड़ेगा, ये इसका एक ड्रॉबैक है। बाकी इसका जो काम है वो सेम टू सेम है। उसके बाद बात करेंगे पोस्ट कोड M की, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट। या आपको उसके नाम से पता चल रहा है कि आपको ज़िंदगी भर अंडमान निकोबार में रहना पड़ेगा। कोई किसी तरीके की पोस्टिंग नहीं है, आपको ज़िंदगी भर अंडमान में अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। उसके बाद करेंगे पोस्ट कोड N की, तो ये है आपका NTRO JE। NTRO का एक ही ऑफिस है जो कि है न्यू दिल्ली में। तो आपको, हालांकि इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन 90% चांस है कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको इसकी पोस्टिंग मिले। तो ज़िंदगी भर आपको न्यू दिल्ली में अगर रहना है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल DDA JE की वैकेंसी भी आई थी जिसमें ज़िंदगी भर आपको दिल्ली में रहना था, तो कुछ इस तरीके की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आप NTRO ले सकते हैं, ज़िंदगी भर आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा। तो नियरेस्ट की अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस बात करें सिविल वालों के लिए, तो आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंसेस रहेगी वो ये कुछ इस तरीके की रहेगी। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले भरेंगे, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो भरेंगे आप D, और उसके बाद आप भरेंगे NTRO के लिए N अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए।
उसके बाद आप भर सकते हैं जी, आपको ज़िंदगी भर पुणे में रहना पड़ेगा। और उसके बाद आप भर सकते हैं आपका एम, अंडमान निकोबार के लिए। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रेफरेंस आ सकती है अगर आप एक सिविल वाले हो। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। ठीक है जी, अभी हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, बीटेक की बात नहीं कर रहे हैं। बीटेक के लिए और भी ऑप्शन खुल जाएंगे। तो सिविल वालों की प्रेफरेंसेस हो गई हैं डिप्लोमा वालों के लिए। और अगर आपके पास बीटेक भी है सिविल वालों के लिए ही, चलो सिविल के लिए पहले कंप्लीट कर देते हैं। अगर आपके पास बीटेक भी है तो ये वाली पोस्ट और ये वाली पोस्ट आपके लिए खुल जाएगी। तो ये आपको मिलेगा MES और ये आपको मिलेगा BRO। ठीक है जी, BRO और MES ये 2 ऑप्शन आपके लिए और खुल जाएंगे अगर आपके पास सिविल वाले हो और आपके पास बीटेक भी है। BRO की बात करें तो इसको तो आप ना ही भरे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप ऑल इंडिया जॉब करना चाहते हो, बॉर्डर के आसपास आप जॉब करना चाहते हो, तो आप BRO को फिल कर सकते हैं। इसका पोस्ट कोड रहेगा आपका A। MES की बात करें तो ये मक्खन जॉब है, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है, जिसका डिपार्टमेंट कोड रहेगा आपका AI। ठीक है जी, MES के आपके जो फ़ायदे हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो MES में भी आपकी होम पोस्टिंग के रहने के चांसेस है। चिंता मत कीजिए, बीच में समराइज़ भी कर देंगे कि आपको क्या कुछ करना है। तो MES में भी आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं। मान लीजिए आप एक नॉर्दर्न के कैंडिडेट है तो नॉर्थ में ही आपको MES का ऑफिस मिल जाएगा। फ़ौजियों से आप हमेशा घिरे रहोगे, आपके आसपास हमेशा ही फ़ौजी आपको दिखाई देंगे, फ़ौजी भाई। कैंटीन का कार्ड आपको मिलेगा और कैंटीन की ज़बरदस्त सुविधाएं आपको मिलेगी MES में। और बात करें लीकर की, तो लीकर का कार्ड तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन आपको जो कैंटीन का कार्ड होता है उसमें आप महीने में 2 बार लीकर यानी कि शराब को एलोकेट कर सकते हैं अपने दोस्तों यारों में बांटने के लिए। हालांकि वो मिलने से पहले ही ख़त्म हो जाती हैं कैंटीन के अंदर। 2 बोतलें आप अपने नाम पे ले सकते हैं, और ये 2 आप अगर होली का टाइम चल रहा है या दिवाली का टाइम चल रहा है तो 2 बोतलें तो आप अपने नाम पे एलोकेट कर सकते हैं, अपने कैंटीन कार्ड से ले सकते हैं और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। ठीक है जी, बाकी जो फ़ौजियों को मिलता है लीकर कार्ड दारू लेने के लिए वो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 2 बोतलें तो आप आसानी से जुगाड़ बिठा के ले सकते हो। तो ये MES के फ़ायदे हैं। ठीक है जी, तो बात करें BRO की, MES में कोई ऐसा कुछ मेडिकल क्राइटेरिया नहीं है, आप कैसे भी हैं आप चल जाएंगे। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। BRO की बात करें तो BRO में आपका मेडिकल है, आपका हर तरीके की जांच होगी आपकी, जैसे ही फ़ौजी भाइयों की जांच होती है कुछ इस प्रकार की जांच होगी, आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। साथ में आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको 1 माइल रन करना होगा 10 मिनट के अंदर। और साथ में आपका इसका हाइट का क्राइटेरिया भी है BRO के लिए। तो हाइट आप देख सकते हैं अपने रीजन के अकॉर्डिंग, आप अपनी हाइट देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाइट जो है वो पंजाब दिल्ली वालों के लिए 162 सेंटीमीटर मांगी गई है, और वेट तो आपका खैर इससे ज़्यादा ही होगा, 50-47 से ज़्यादा ही होगा। BRO केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल यहाँ पर अलाउड नहीं है। तो अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो BRO में आप नहीं भर सकती, आप MES को भर सकती हैं। चलिए जी, आपने बीटेक की हुई है और आप एक सिविल वाले हैं, तो आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या हो सकता है? तो ये सिविल और ये आपका ये सिविल और ये आपका ये सिविल, ये सिविल। तो अगर आपने बीटेक की हुई है, सिविल वाले हैं आप, तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंसेस देखिए जी, आप CPWD भी ले सकते हैं और आप MES भी ले सकते हैं। ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस रहेगी। चाहे तो आप D को पहले डाल दो या I को बाद में डाल दो, चाहे आप I को पहले डाल दो, D को पहले डाल दो। CPWD आप पता होगा, आपका पेट बाहर निकला रहेगा। आप डेस्क जॉब बेसिकली रहेगी, दोनों में डेस्क जॉब है, लेकिन CPWD बेसिकली एक पब्लिक डीलिंग आपको करनी होगी CPWD में। MES में आपकी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, आप फ़ौजियों से घिरे रहोगे हमेशा ही। CGS का कार्ड तो सारी पोस्टों में मिलेगा, लेकिन कैंटीन का जो कार्ड है वो आपको सिर्फ MES में मिलेगा। BRO में भी मिलेगा, लेकिन BRO में कैंटीन ही नहीं होती इतनी, तो वो तो किसी मतलब का कार्ड है नहीं। MES के कैंटीन के कार्ड से आपका फ़ायदा होगा, आप आसानी से अपना मंथली अपने जो सामान है उनको ले सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी, CPWD या फिर MES। हाँ, CPWD आपके घर के पास हो सकता है, तो आप I या D में से पहले कोई डाल सकते हो। ठीक है जी, तो मान लीजिए आपने पहले CPWD डाल दिया D, उसके बाद आपने MES डाल दिया I। ठीक है जी, उसके बाद आपने
इसकी हमने बात नहीं की, DGQA नेवल की, अच्छा इसमें सिविल की है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने डाला NTRO N, चूँकि आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपने डाला G, चूँकि ये आपको पुणे में पोस्टिंग देगा, ठीक है जी। और आपकी ये प्रेफरेंस यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। उसके बाद सबसे लास्ट में आप BRO को डाल सकते हो। और ये अंडमान निकोबार वाली है, तो इसको भी आप M डाल सकते हो अगर आपको ज़िंदगी भर अंडमान निकोबार में रहना है, ठीक है जी। BRO की एक ख़ास बात है कि BRO में आपको वर्दी मिलेगी, बाकी किसी भी पोस्ट में आपको MES में वर्दी नहीं मिलेगी, BRO में आपको वर्दी मिलेगी। 2 स्टार ये जॉब है, हालांकि स्टार की जगह इसमें बैजेस लगे रहते हैं। 2 स्टार जो जॉब है सब इंस्पेक्टर का लेवल इसमें लगेगा। आप एक तरीके से डिपार्टमेंट में JSO JCO सब इंस्पेक्टर की रेंज जो रैंक है वो आपको रहेगी। BRO की बात करेंगे तो BRO में आपको हिल मिलेगा, या फिर आप प्लेन में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन होम पोस्टिंग इसमें पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, प्लेन एरिया या हिल एरिया आपको मिल सकता है। हिल एरिया मिलेगा आपको लेह लद्दाख, तो एक्स्ट्रा आपको पैसे मिलेंगे। प्लेन एरिया अगर आपको मिलेगा तो प्लेन एरिया आपको मिल सकता है, लेकिन होम पोस्टिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, तो BRO को आप लास्ट में डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका सिविल वालों के लिए कंप्लीट हो सकता है।